डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की प्रगति का अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। मोदी मोदी अलीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान मिली है उसमें महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व प्रसिद्ध धातु के लिए लोकप्रिय अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड 1245 करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाएगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ गए हैं। जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। बीते दिन 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जिले के गांव लोधा और मुसेपुर करीम जरौली पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज की धरती पर राधा अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अलीगढ़ जनपद मंडल से उपस्थित भाइयों बहनों, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है और ये हम सब का सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ब्रज भूमि पर, आज इस अलीगढ़ की पावन धरती पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहाँ की बहुत प्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोधा स्थित शिलान्यास स्थान पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके उपरांत डिफेंस कॉरिडोर और यूनिवर्सिटी के मॉडल का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे, जहां प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत अनेकों सांसद और विधायक उनके साथ भारी मात्रा में इंतजार करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराज महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जिक्र करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। मैं आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी।
इसी बीच अलीगढ़ से भाजपा के जिलाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में युवा शक्ति अपनी बाइकों के साथ रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना। इस कार्य के लिए सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड देश के रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उसे आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और किस तरह से अलीगढ़ के गौरव गाथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, इसी पर बनाई गई है एक छोटी सी फिल्म। आइए देखते हैं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण सीढ़ी है शिक्षा, जो ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर एक योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। अलीगढ़ हमेशा से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों छात्र रिसर्च, कला एवं रोजगार परक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अलीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान मिली है, उसमें महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने वृंदावन में गुरुकुल व महाविद्यालय और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि दान की। वह काबुल में भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष रहे और अफगानिस्तान में स्थायी आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में देश के महापुरुष एवं महान शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के उल्लेखनीय योगदान को देश स्मरण करता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां उत्कृष्ट श्रेणी की प्रयोगशालाएं, इंक्यूबेटर्स, ई लर्निंग पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा छात्रों को कौशल विकास, डेयरी टेक्नोलॉजी, विभिन्न भाषाओं की शिक्षा, अध्यात्म विज्ञान, योग, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा जगत को एक अभूतपूर्व भेंट दी है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा स्टार्टअप नीति लागू की गई। शोध एवं अनुसंधान पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों के लिए नई शोध नीति घोषित की गई। राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, जिससे एक उत्तम प्रदेश का निर्माण हो। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए नए महाविद्यालय बनाने का नवोन्मेषी निर्णय लिया गया है। अधिनियम बनाकर निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को जोड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध धातु के लिए लोकप्रिय अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड 1245 करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाएगा। आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य आवश्यक छोटे हथियारों का उत्पादन होगा। इस पूरे कार्यक्रम से अनुमान लगाया जा रहा है कि अलीगढ़ जिले में बनने वाली यह यूनिवर्सिटी और कॉरिडोर विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही देश के लिए रक्षा और शिक्षा दोनों दिशाओं में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। शिवम गोयल के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।